अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में Realme C25s के लिए Android 13 की अपडेट अवेलेबल है। अगर आप फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं तो आपको टॉप पे भी शो हो जाएगी। उसके अलावा नीचे अबाउट डिवाइस में जाने के बाद भी आपको वेरिएंट शो हो जाएगा। यहाँ पे बीटा वेरिएंट मेंशन है, लेकिन इस वर्जन के लिए आपको स्पेशल कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके पास से अपडेट रिसीव हो जाएगी। ये Realme UI 4 Android 13 की अपडेट है और ये F.14 की अपडेट ऑलमोस्ट 4 GB की है। तो आपके फ़ोन के अंदर एटलीस्ट 10 GB फ्री होने चाहिए और आपके फ़ोन की परसेंटेज 60 से 70 से ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस अपडेट की डाउनलोडिंग 100% होने के बाद आपको गूगल की तरफ से एक एंड्रॉयड 13 की नोटिफिकेशन शो होगी, जहां पे आपको चंद एक टिप्स दी जाएंगी। तो अब अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो बाकी परमिशंस की तरह अब नोटिफिकेशंस की भी उन्हें आप परमिशन अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऐप की नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए तो आप इसकी नोटिफिकेशन परमिशन ऑफ कर दें। मज़ीद इसी तरह आइकन स्टाइल से रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं और उसके अलावा बैकग्राउंड के अंदर अगर आपकी कोई ऐप वर्क कर रही है तो आप नोटिफिकेशन सेंटर से जाके एक्टिव ऐप्स चेक कर सकते हैं और इवन उन्हें स्टॉप भी कर सकते हैं। मज़ीद आपके पास अब नोटिफिकेशन बार के अंदर म्यूज़िक कंट्रोल के ऑप्शन भी शो होंगे। अपडेट इंस्टॉल होने के बाद अगर सबसे पहले लॉक स्क्रीन में चेंजेस की बात की जाए तो अब यहाँ पे क्लॉक का फॉन्ट थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है और इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे करके चेंज कर दी गई है। इसी तरह से जो क्विक एक्सेस के अंदर कैमरा का शॉर्टकट बटन था उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज है। फ़ोन अनलॉक करने के बाद आपको मेन होम स्क्रीन पे कोई ख़ास चेंज नहीं नज़र आएगा, हर चीज़ पहले की तरह है। अलबत्ता जहाँ तक एक मेन इम्प्रूवमेंट है वो है अब इस बार फ़ोन की बैटरी कैलिब्रेशन में। पहले जब भी आप Realme C25s की कोई सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करते थे तो बैटरी ऑटोमेटिकली 49% पे आ जाती थी और बैटरी कैलिब्रेट करने के लिए आपको फिर उसको डाउन करके दोबारा चार्ज करना होता था। तो इस अपडेट के बाद ये इशू फिक्स हो गया है और अब जितनी आपकी फ़ोन की बैटरी होगी अपडेट के बाद भी उतनी रहेगी। मज़ीद एंड्रॉयड 12 के अंदर अगर आप फ़ोन पावर ऑफ करने के लिए पावर बटन होल्ड करें तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से शो होते थे, या इवन अगर आप वहाँ पे डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन ऑन रखते थे तो तब आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन थी। लेकिन एंड्रॉयड 13 के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और अब आपको पावर मेन्यू कुछ इस तरह से शो होगा। होम स्क्रीन होल्ड करने के ऊपर आपको तकरीबन सारे पहले की तरह के ही ऑप्शन मिल जाते हैं और अगर आप नोटिफिकेशन बार को डाउन करें तो पहले की लुक कुछ इस तरह से थी और अब ये लुक चेंज होके ऐसे हो गई है। और पहले अगर आपको कोई भी टॉगल चाहिए होता था तो आपको उसे होल्ड करके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता था। ये रिमूव करने के लिए भी ऊपर से आप होल्ड करते और नीचे जाके ड्रॉप। तो अब यहाँ पे ऐड और रिमूव के बटन है, सिंपली आप टैप करें और अब आपका वो ऑप्शन ऊपर ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर बैकग्राउंड में आपकी कोई ऐप वर्क कर रही होगी तो आप ऊपर इन 3 डॉट से एक्टिव ऐप्स चेक कर सकते हैं और अगर आप उस ऐप को स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन भी मौजूद है। नॉर्मल केसेस के अंदर आपको नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरह से शो होगी, लेकिन अगर आप कोई भी ऑडियो या म्यूज़िक प्लेयर यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको म्यूज़िक कंट्रोल के ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है वॉल्यूम मेन्यू की तो ये सारी चीज़ें पहले की तरह यहाँ पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। अगर ऐप ड्रॉअर की बात करें तो ओपन करते अब यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन शो होंगे। तो आइकन इस बार चेंज हो गए हैं। उसके अलावा ऐप ड्रॉअर की सेटिंग वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे पहले की तरह है। अगर फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करें तो यहाँ पे भी लुक चेंज हो गई है। आइकन और इवन थोड़ा बहुत कलर्स के अंदर भी डिफरेंस आया है। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो पहले लुक काफ़ी एक रिफ़्रेशिंग थी और अब काफ़ी हद तक मैच्योर लुक मुझे फ़ील होती है। पता नहीं इसके कलर्स की वजह से या क्यों, लेकिन अब वाली लुक थोड़ी डिफरेंट है। इसी तरह सेटिंग्स में अगर आप मोबाइल नेटवर्क में जाएँ तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह का डिफरेंस मिलेगा और अगर आप डेटा यूसेज में जाएँ तो वहाँ पे भी सेटिंग्स थोड़ी सी अब चेंज कर दी गई हैं। कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऑप्शन के अंदर पहले आपको हॉटस्पॉट के अलावा टीथरिंग के ऑप्शन भी बाहर ही शो हो जाते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ यहाँ हॉटस्पॉट का मेन ऑप्शन शो हो रहा है और आप इसे ओपन करेंगे तो टीथरिंग के ऑप्शन उसके अंदर मूव कर दिए गए हैं। अगर सेटिंग्स के अंदर पर्सनलाइजेशन की बात करें, जिसको अब वॉलपेपर एंड स्टाइल का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी लुक चेंज की गई है। क्विक सेटिंग का ऑप्शन नीचे चला गया है और डिस्प्ले साइज का ऑप्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आप वॉलपेपर में जाएं तो यहाँ पे आपको चंद एक वॉलपेपर डिफरेंट शो होंगे और उसके अलावा थीम के अंदर आपको पहले की तरह 2 थीम के ऑप्शन ही मिल जाते हैं। अगर बात करें आइकन स्टाइल की तो यहाँ पे मेन ऑप्शन तो पहले की तरह ही हैं, लेकिन अगर आप कस्टम ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई सेटिंग के आइकन देखे जाएं तो वहाँ पे आपको सेम पहले जैसा स्टाइल मिल जाता है। पहले आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट और डिस्प्ले साइज़ दोनों ऑप्शन मिल जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आपको फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट वेट और इस तरह से एडाप्टिव फ़ॉन्ट वेट का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं।
जहाँ तक बात है डिस्प्ले साइज़ के ऑप्शन की, तो वो अब आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर शो हो जाएगा। मज़ीद कलर की सेटिंग भी पहले की तरह ही है, कोई उनमें ज़्यादा ख़ास चेंजेस नहीं आई। नेक्स्ट अगर मेन सेटिंग के अंदर हम बात करें होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स की, तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखने में तकरीबन पहले की तरह ही है और इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अब आपको एक मिस टच प्रिवेंशन का न्यू ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप होम स्क्रीन मोड में जाएं तो आपको वो होम स्क्रीन मोड और ऐप ड्रॉअर सेटिंग सारी एक ही जगह मिल जाती हैं, जबकि पहले ये अलग अलग ऑप्शन हुआ करते थे। उसके अलावा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में अभी भी आपको ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन ड्रॉअर का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ लुक चेंज हुई है, ऑप्शंस आपके पास सेम वही हैं। जहाँ तक बात है लॉक स्क्रीन मैगजीन की, तो अपडेट के बाद भी आपको रियलमी ग्लैंस का ऑप्शन नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन ही शो होगा जिस तरह से पहले था। अगर क्लॉक स्टाइल की बात करें तो वो आपको पहले की तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ तक बात है रैम कंजम्पशन की, तो इस अपडेट के अंदर रैम कंजम्पशन नॉर्मल है। अलबत्ता इंडिया में पहले एक और अपडेट आई थी, तो उस बीटा वर्जन के अंदर ये इशू था कि रैम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी और फ्री स्पेस बहुत ही कम। उसके अलावा अगर मेन सेटिंग से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएं तो यहाँ पे ब्राइटनेस बार की लुक चेंज कर दी गई है और आपको डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन भी यहीं मिल जाता है। अगर इसे बैक करें और साउंड एंड वाइब्रेशन में आए तो यहाँ पे भी लुक चेंज है, ऑप्शन वही हैं, सिर्फ उनकी प्लेसमेंट थोड़ी बहुत चेंज की गई है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की सेटिंग, तो इसमें मेन चेंज आया है। अगर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ओपन करें तो ऊपर आपको मेन 3 ऑप्शन पहले वाले ही मिल जाते हैं, लेकिन अब आप नीचे इंडिविजुअली ऐप की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर बैनर सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप इंडिविजुअली हर ऐप की अलग से बैनर सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐप आइकॉन बैच के अंदर भी आपको सेम वही पहले वाले स्टाइल मिल जाते हैं। मज़ीद यहाँ पे भी इंडिविजुअल ऐप की सेटिंग मौजूद है। स्टेटस बार सेटिंग के अंदर पहले वाले ऑप्शन है, इसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। आपको बैटरी स्टाइल भी सेम वही मिल जाती है, अब परसेंटेज के वैसे ही ऑप्शन मौजूद हैं। मोर सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे भी सिर्फ उसका लुक चेंज हुआ है, बाकी ऑप्शन सेम पहले वाले हैं। अगर आप फ़ोन के पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेक्शन में रहें तो यहाँ पे आइकन का साइज़ ज़रा चेंज कर दिया गया है और उसके अलावा बायोमेट्रिक अनलॉक का एक प्राइवेसी नोटिस है। और अगर आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड की सेटिंग ओपन करें तो यहाँ पे अब आपको नीचे एक रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ का ऑप्शन शो होगा। दरअसल ये इसके मोर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर ऑप्शन है और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। सिस्टम सिक्योरिटी में मज़ीद देखें तो यहाँ पे आपको पहले वाली ही लुक मिल जाती है, सिक्योरिटी अपडेट भी पहले वाली है और इवन गूगल प्ले सिस्टम की अपडेट भी। अगर आपको कोई भी अपडेट शो होगी तो आप गूगल प्ले सिस्टम की अपडेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना होगा। और इवन इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज का इशू नहीं आएगा, आपके फ़ोन की बैटरी ठीक रहेगी। जहाँ तक बात है रिक्वायर पासवर्ड टू टर्न ऑफ की, तो इसका ये फ़ायदा है कि खुदा न खास्ता अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और अगला बंदा आपका फ़ोन पावर ऑफ करने की ट्राई करे, तो लॉक स्क्रीन से उसके पास ऑप्शन तो शो हो जाएगा, लेकिन पावर ऑफ करने के लिए उसे आपका पिन या पैटर्न लाजमी आना चाहिए, उसके बगैर वो उसे पावर ऑफ नहीं कर सकता। अगर प्राइवेसी सेटिंग्स ओपन करें तो यहाँ पे अब परमिशन और प्राइवेसी को दो अलग टैब में डिवाइड कर दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ प्राइवेसी के एंड पे एक ऐप कंटेंट का ऑप्शन भी है। तो इसका मुझे क्लियर अभी आइडिया नहीं है कि क्या वाकई में इस तरह है या नहीं, लेकिन आपको प्ले स्टोर में से रिलेटेड एक प्राइवेट कंप्यूटर सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये गूगल की तरफ से सर्विसेज हैं जो कि आपकी एआई बेस्ड जितने भी फंक्शन हैं उनको सिक्योर करने में हेल्प करता है। तो आप अगर इसे अपडेट करना चाहें तो आप प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मेन्यू चेंज है। अगर बैटरी यूसेज की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लुक भी काफ़ी चेंज हुई है, ग्राफ के अंदर भी चेंजेस है और ऊपर बार में भी। और अब आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का फीचर बाहर मिल जाता है और बाकी सेटिंग्स आपकी उसी तरह मोर सेटिंग्स के अंदर मौजूद हैं। ओवरऑल जहाँ तक बैटरी यूसेज की बात है तो बैटरी बैकअप पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो अगर आपको फ़ोन की बैटरी बेहतर चाहिए तो आप एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 पे अपडेट कर लें। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप गेमर हजरात हैं और आप गेमिंग करते हैं या आपका जायरो सेंसर का यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो आप एंड्रॉयड 13 पे अभी अपडेट ना करें क्योंकि जायरो सेंसर में इशू आ रहा है। ऐप्स की सेटिंग में आपको हर चीज़ पहले की तरह मिल जाती है। पहले यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन था जो कि अब यहाँ से मूव करके स्पेशल फीचर्स में ऐड कर दिया गया है। मज़ीद सिस्टम सेटिंग्स में जाएं तो मोस्टली ऑप्शन पहले की तरह हैं, सिर्फ यहाँ पे जो पावर मेन्यू का ऑप्शन था वो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह आपको एक सिस्टम सर्विसेज का न्यू ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आप सिस्टम नेविगेशन में जेस्चर और बटन की सेटिंग्स ओपन करें तो यहाँ पे अब आप बटन सेटिंग के साथ गूगल असिस्टेंट को होम बटन से वेक करना है या नहीं, इस ऑप्शन को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर कीबोर्ड सेटिंग ओपन करें तो वो भी अब पहले से काफ़ी नीट और सिंपल हो गई हैं। अगर आप फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन करें तो यहाँ पे आपको वीएन के अंदर हाई कंट्रास्ट कलर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसे टर्न ऑन करने के बाद मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंट्रैक्शन वाले टैब के अंदर पहले वाइब्रेशन एंड हैप्टिक का ऑप्शन था, तो वो अब यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि वो साउंड एंड वाइब्रेशन में ऑलरेडी मौजूद है। अगर जेस्चर एंड मोशन की सेटिंग ओपन करें तो यहाँ पे अब आपको टॉर्च ऑन करने का एक न्यू शॉर्टकट मिल जाएगा। उसके अलावा स्क्रीन ऑफ जेस्चर ओपन करें तो यहाँ पे ऑप्शन पहले से काफ़ी कम कर दिए गए हैं। जहाँ तक बात है स्क्रीन शॉट ऑप्शन की, तो वो पहले ही क्योंकि अपडेट हो चुके थे तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं फील होगा। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे अब इसके अंदर चेंजेस आई हैं, और इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ओवरले फ्लोटिंग बटन होता है वो भी अब पहले से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप मेन सेटिंग से अब अबाउट डिवाइस के अंदर जाएं तो अब आपको लुक में कुछ इस तरह का डिफरेंस मिलेगा। तो अब फ़ोन की स्पेक्स काफ़ी डिटेल्ड हैं, और ऊपर शेयर बटन भी है जहां से कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन होगा और आप इस इमेज को शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपडेट चेक सेक्शन में जाएं तो वहां पे अब कुछ इस तरह की लुक आती है। इस अपडेट के बाद आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन चेंज हो गया है और सिक्योरिटी पैच अपडेट अभी पहले वाली है। उसके अलावा अगर सिंपल वर्जन की डिटेल में जाएं तो वहां पे आपको ये चेंजेस मिल जाएंगी। रियलमी लैब के अंदर पहले की तरह दो ऑप्शन ही मौजूद हैं, लेकिन अब ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है, तो यहाँ से अगर आप किसी फीचर को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो आप उस सर्विस को बंद कर सकते हैं। अब फ़ोन की कुछ सिस्टम ऐप की बात करें तो क्लोन फ़ोन ऐप को अपडेट कर दिया गया है। इसी तरह से कंपास ऐप भी अब डिफरेंट है और इसमें अब आपको लेवल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मज़ीद फाइल मैनेजर में जाएँ तो अब आपको यहाँ पे नीचे प्राइवेट सेव का शॉर्टकट भी मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहें तो आप खुद ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ोन मैनेजर ऐप ओपन करें तो उसका यूज़र इंटरफेस भी अब ज़रा डिफरेंट है। बाकी अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएँ तो वो ऑप्शन पहले वाले ही हैं। फ़ोटोज़ ऐप भी अपडेट हो गई है और इसके अंदर आपको आइकन से आइडिया हो रहा होगा। बाकी मज़ीद इसके अंदर ज़्यादा कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, ऑप्शन भी पहले वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं। तो अगर आप रिसेंट ऐप्स में जाएं तो वहां आप किसी भी ऐप के 3 डॉट पे टैप करें तो आपको हाइड कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी ऐप का ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपको रिसेंट ऐप में उसका कंटेंट शो नहीं होगा। इसी तरह ऐप ड्रॉअर में या अगर आपकी होम स्क्रीन पे कोई भी ऐप है तो आप उसे होल्ड करके एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उसका कस्टम आइकन या इवन नेम भी चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो अब आपके फ़ोन की चार्जिंग एनिमेशन भी न्यू शो होगी, और इवन चार्ज होते हुए ऊपर जो बैटरी आइकन स्टेटस बार में है उसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा। अगर आप कोई भी लिंक कॉपी करते हैं तो आपको साइड पे एक फ्लोटिंग ऑप्शन शो होगा जहां से आप उसे किसी दूसरी डिवाइस पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपना फ़ोन पीसी से कनेक्ट करें तो अब आपको फाइल ट्रांसफ़र और फ़ोटो ट्रांसफ़र के अलावा यूएसबी टीथरिंग और एमआईडीआई का ऑप्शन भी शो होगा। अपडेट के बाद फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना फ़ोन लैपटॉप से कनेक्ट किया तब तो फाइल ट्रांसफ़र के अंदर मेरा फ़ोन शो नहीं हो रहा था, लेकिन 2-3 अटैम्प्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली बग फिक्स हो गया और उसके बाद एज सच अभी कोई इशू नहीं आ रहा। अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अपडेट इंस्टॉल होने की कुछ देर बाद तो आपको फ़ोन स्लो फील होगा, लेकिन उसके 5-10 मिनट बाद आपको फ़ोन नॉर्मल फील होने लगेगा। अगर आप एक गेमर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एंड्रॉयड 13 की अपडेट इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ड्रॉप भी मिल सकता है। और उसके अलावा जो यूज़र्स जायरोस्कोप यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जायरोस्कोप भी सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा। अगर इसका ग्राफ चेक किया जाए तो उसके अंदर ये अबनॉर्मल वेव पैटर्न आते हैं। अगर आपका फ़ोन स्टिल भी होगा तो भी ऑटोमेटिकली अबनॉर्मल मोशन डिटेक्ट होगा और आपको गेमिंग में बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है। मैंने ये इशू फिक्स करने की ट्राई तो की है, लेकिन टेम्परेरीली तो सॉल्व हो जाता है, अभी इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। मे बी नेक्स्ट अपडेट के अंदर इसे सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए आप खुद से सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हैं और उसके बाद एक ग्राफ टेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपका जायरोस्कोप सेंसर किस तरह से वर्क कर रहा है। मैंने अपडेट के बाद ओवरऑल फ़ोन यूज़ किया, मुझे ख़ास तो भी इसमें कोई बग्स ज़रा नहीं नज़र आए। कैमरा भी पहले की तरह है, बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है। इवन ना कैमरा ऐप अपडेट हुई है और ना ही आपको पिक्चर्स की क्वालिटी में कोई इशू फेस होगा। अलबत्ता मैंने गैलरी में स्वाइप करते हुए ये नोट किया है कि अब जैसे टच की सेंसिटिविटी पहले से चेंज हो गई हो, तो पता नहीं वो इस अपडेट का इशू है या कुछ और। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो के एंड पे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका फ़ोन का नॉर्मल यूसेज है तो आप एंड्रॉयड 13 पे अपडेट कर लें। आपको बैटरी टाइमिंग भी पहले से बहुत बेहतर मिलेगी और ओवरऑल यूसेज में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप फ़ोन को एंड्रॉयड 12 पे ही रहने दें या एंड्रॉयड 13 के अंदर न्यू स्टेबल अपडेट का वेट करें, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का भी इशू है
और जायरोस्कोप सेंसर भी सही तरह वर्क नहीं कर रहा। अगर इस अपडेट से रिलेटेड मज़ीद आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।